सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, पहला राजा। इस्राएल राज्य दो भाग हो जाना। रहोबयाम शेकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यारोबाम ने ये सुना कि जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अत लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहोबयाम के पास जाकर यूँ कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ, 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहोबयाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबयाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इस पर तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु तू उनसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूँ कहना, मेरी छिंगुलियाँ मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं, और मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। और मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। जैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण रहोबयाम के पास उपस्थित हुए, तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों को दी हुई आज्ञा सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने जो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण ये है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वह बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इस्राएल अपने डेरे को वापस चले गए और अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहोबयाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबयाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहोबयाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। ये सुनकर कि यारोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली से बुलवा भेजा और संपूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। शमायाह की भविष्यवाणी। जब रहोबयाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इस्राएल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबयाम के वश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबयाम से, जो यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने और सब लोगों से कह, यहोवा यूँ कहता है, अपने भाई इस्राएलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि ये बात मेरी ओर से हुई है। यहोवा का ये वचन वे मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। यारोबाम का मूर्ति पूजा चलाना।
तब यारोबाम एप्रैन के पहाड़ी देश के शिकेम नगर को ढूंढ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। और तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा, और वह यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा, और वह मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो, और जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बैतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उनमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों में भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे जाचक ठहराए। बेतेल की पूजा दंडनीय। और वे फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति से उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के जाजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।